सोचो, दिन भर में तुम सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? दोस्तों से, परिवार से, ऑफिस के लोगों से? सच ये है कि तुम दिन भर सबसे ज्यादा बात खुद से करते हो। बस फर्क इतना है कि तुम उस बात को सुनते नहीं हो। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कह देता है। इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर चलने वाली आवाज़ों से बनती है। जो आवाज़ तुम अपने दिमाग में बार बार सुनते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाती है। ऑटो सजेशन का मतलब कोई जादू या मंत्र नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, खुद को वही बात बार बार कहना जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग रेडियो की तरह होता है। तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर उसे सेट कर देते हो, वो वही सिग्नल पकड़ने लगता है। अगर दिन भर तुम्हारा दिमाग ये सुनता रहे, मेरे बस का नहीं, मैं लेट हो गया, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा सिस्टम उसी हिसाब से काम करने लगता है। और फिर तुम कहते हो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच ये है कि तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम अपने आप से कहते रहते हो। नेपोलियन हिल कहता है, इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड न सही गलत जानता है, न लॉजिक समझता है। वो सिर्फ एक काम करता है, जो बात बार बार उस तक पहुंचती है उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर कोई बच्चा बचपन से ये सुनता रहे, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो बड़ा होकर भी उसके अंदर एक दबी हुई आवाज़ रहती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर कोई आदमी रोज़ अपने आप से कहता रहे, मैं सीख रहा हूँ, मुझ में दम है, अभी नहीं पर हो जाएगा, तो उसके अंदर धीरे धीरे उम्मीद और आस्था जमने लगती है। ऑटो सजेशन का असली काम यही है, उम्मीद को जिंदा रखना। जिंदगी में हर आदमी के सामने मुश्किलें आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई मुश्किल के सामने अंदर से टूट जाता है और कोई वही मुश्किल देखकर अंदर से और मजबूत हो जाता है। जो मजबूत होता है वो कोई अलग इंसान नहीं होता, बस उसने अपने आप से अलग तरह से बात करना सीख ली होती है। नेपोलियन हिल कहता है, जब तुम अपना गोल लिखते हो और उसे रोज सुबह शाम पूरे एहसास के साथ पढ़ते हो, तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में उतरने लगते हैं। और जब कोई बात अंदर तक उतर जाती है, तो फिर तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें सब बदलने लगती हैं। तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता और तुम वही काम करने लगते हो जो तुम्हें मंजिल के करीब ले जाते हैं। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बार बार इस बात पर जोर देता है कि बोलते वक्त सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी होनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ ठंडे दिमाग से बोलो, मैं सफल हूँ, तो दिमाग उसे मजाक समझ लेता है। पर जब तुम बोलते हो और उस पल में खुद को वैसे ही महसूस करते हो जैसे सफलता आ चुकी हो, जैसे जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ चुकी हो, जैसे तुम अपनी जगह बना चुके हो, तब अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। ऑटो सजेशन सिर्फ बोलने का काम नहीं है, ये महसूस करने का काम है। इस दुनिया में बहुत से लोग बाहर से स्ट्रांग लगते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं, और बहुत से लोग बाहर से सिंपल लगते हैं पर अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। ये फर्क उनके हाथ में नहीं होता, उनके शब्दों में होता है जो वो रोज अपने आप से कहते हैं। अगर तुम अपने आप से रोज ये कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बस यहीं तक है, तो तुम खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहे हो। और अगर तुम रोज ये कह रहे हो कि तुम अभी सीख रहे हो, अभी ग्रो कर रहे हो, अभी तुम्हारा वक्त आना बाकी है, तो तुम खुद ही अपने लिए दरवाजे खोल रहे हो। ऑटो सजेशन का एक और सच ये है कि ये तुरंत काम नहीं करता, ये धीरे काम करता है, पर जब काम करता है तो बहुत गहरा काम करता है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर गिरती रहती हैं और एक दिन पत्थर में भी निशान बन जाता है, वैसे ही रोज रोज की बात तुम्हारे मन पर अपना असर छोड़ देती है। इसलिए नेपोलियन हिल कहता है, हार और जीत दोनों का बीज पहले शब्द बनकर दिमाग में गिरता है। इस चैप्टर का सार ये है, तुम जो बोल रहे हो तुम वही बन रहे हो, तुम जो महसूस कर रहे हो तुम वही जी रहे हो। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपनी आवाज़ बदलो, वो आवाज़ जो सिर्फ तुम सुनते हो, क्योंकि जब अंदर की आवाज़ बदल जाती है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसी के हिसाब से बदलने लगती है। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान, सही जगह, सही वक्त पर। थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो, अगर सिर्फ पढ़ाई और डिग्री ही सफलता की गारंटी होती तो दुनिया का हर पढ़ा लिखा आदमी आज चैन और इज्जत की जिंदगी जी रहा होता।
पर सच ये है कि बहुत से लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आज भी उलझन, डर और कमी के बीच जी रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्कूल ठीक से पूरा भी नहीं किया, फिर भी जिंदगी के खेल में बहुत आगे निकल गए। नेपोलियन हिल यहीं पर एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच कहता है, सिर्फ नॉलेज का होना काफी नहीं होता। असली फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास कौन सी नॉलेज है और तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। स्कूल और कॉलेज हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फॉर्मूलाज, थ्योरीज, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर जिंदगी सिर्फ इन पर नहीं चलती। जिंदगी एक सवाल पूछती है कि तुम किसी काम के हो या नहीं, और इसका जवाब डिग्री नहीं देती। इसका जवाब देता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक चीज का गहरा, काम का इस्तेमाल होने वाला ज्ञान। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, इतनी अच्छे से कि लोग उसके लिए तुम्हारी जरूरत महसूस करें। दुनिया उन लोगों को पैसा नहीं देती जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। दुनिया पैसा देती है उन लोगों को जो किसी प्रॉब्लम का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाते हैं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में ये भी साफ करता है कि नॉलेज खुद पैसा नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरीज दुनिया की सबसे अमीर जगहें होती। नॉलेज तब पैसा बनती है जब उसके साथ सोच, योजना और एक्शन जुड़ जाता है। तुम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हो सकते हो, पर अगर तुम्हें अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचानी नहीं आती तो वो ज्ञान सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बंद रह जाता है। यहीं पर एक गहरा सच आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ बुक्स से नहीं मिलती। बहुत बार जिंदगी खुद तुम्हें वो ज्ञान सिखा देती है जो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। फेलियर्स, गलतियां, रिजेक्शन, ये सब भी ज्ञान ही होते हैं, बस उन लोगों के लिए जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। जो आदमी हर गिरने के बाद ये पूछता है कि मैं यहाँ क्या सीख सकता हूँ, वो धीरे धीरे अपने फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है। नेपोलियन हिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, तुम्हें सब कुछ खुद आना जरूरी नहीं। अगर तुम किसी एक चीज को समझते हो और बाकी चीजों के लिए सही लोगों को जोड़ना जानते हो तो भी तुम सफल हो सकते हो। इस दुनिया के कई बड़े लोग इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने अपनी कमी छुपाने के बजाय उसे एक्सेप्ट किया और सही लोगों से काम लिया। ये भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का ही हिस्सा है, जानना कि तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते। इस चैप्टर का एक और गहरा पॉइंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कभी पूरी नहीं होती। जो आदमी सोचता है कि अब मुझे सब आ गया, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। दुनिया बदलती रहती है, टूल्स बदलते रहते हैं, तरीके बदलते रहते हैं। जो आदमी सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे बेकार होता चला जाता है, चाहे उसके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। इसलिए नेपोलियन हिल सीखने को एक जिंदा प्रोसेस मानता है, ना कि एक सर्टिफिकेट। एक बात और समझ लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी वैल्यू बनाना। जब तुम्हारी नॉलेज किसी और की प्रॉब्लम हल करती है तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, और जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। जो लोग सिर्फ पैसा चेज करते हैं वो थक जाते हैं, जो लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। नेपोलियन हिल की रिसर्च में एक चीज बार बार सामने आई, जो लोग सच में आगे बढ़े उन्होंने अपनी नॉलेज को प्लान के साथ जोड़ा। सिर्फ जानना काफी नहीं था, उन्होंने ये भी तय किया कि इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे होगा, किसके लिए होगा और कब होगा। यही वजह है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना अधूरी रह जाती है, और इसी पर अगला चैप्टर बनेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी को इस चैप्टर के बाद एक लाइन में समझना चाहो तो ये लाइन काफी है, तुम्हारी डिग्री तुम्हारा पास्ट बताती है, पर तुम्हारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हारा फ्यूचर तय करती है। और ये फ्यूचर सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने ज्ञान को जिंदगी में उतारने का साहस रखते हैं।